बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक अधेड़ उम्र का जोड़ा एक पेड़ के नीचे बैठे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, जो अभी अभी काम से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। एक जोर की बिजली कड़की और हमेशा के लिए दोनों का इंतजार खत्म हो गया। बिजली ठीक उसी पेड़ पर आ गिरी थी। पल भर भी नहीं लगा पेड़ और दोनों के शरीर को राख होने में। शरीर के साथ साथ सारी ख्वाहिशें भी हमेशा के लिए उसी ढेर में दफन हो गई थी। वहां से थोड़ी ही दूर एक छोटे से झोंपड़ी में कोई उम्मीद लगाए रास्ता देख रहे थे। भैया, भूख लग रही है, मम्मी पापा कब आएंगे? शिशिर ने मासूमियत से बसंत से पूछा। भाई, अब आते ही होंगे, बसंत अपने छोटे भाई को समझाने लगा। दोनों इस बात से अनजान थे कि आज की बारिश उनके मम्मी पापा की जान ले गई थी। भूख से रोते रोते शिशिर अब सो गया था। बसंत भी छोटे भाई को अपनी गोद में लिए एक ही नज़र उस रास्ते पर नज़र लगाए बैठा था जहाँ से उनके मम्मी और पापा आने वाले थे। रात काफ़ी हो गई थी। अब बसंत को भी भूख सताने लगी थी। ना चाहते हुए भी उसने शिशिर को नींद से उठाया। क्या हुआ भैया, मम्मी पापा आ गए? पूछते हुए शिशिर अपनी आंखों को मसलता हुआ उठकर बैठ गया। नहीं भाई, लगता है बारिश की वजह से वो कहीं रुक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे भैया? शिशिर ने एक बार फिर से पूछा। हमें जाकर उन्हें ढूंढना होगा भाई, हो सकता है वहाँ पर कुछ खाने को भी मिल जाए। हाँ भैया, चलो, कहते हुए शिशिर ने बसंत का हाथ पकड़ा। अब बारिश भी रुक चुकी थी। दोनों अनजान रास्ते पर निकल तो गए, लेकिन उन्हें तो ये भी नहीं पता था जाना किस तरफ है। बहुत दूर जाने पर भी आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। शिशिर ज़्यादा चल नहीं पाया और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तो बसंत ने छोटे भाई को अपनी पीठ पर उठा लिया। चारों तरफ अंधेरे का सन्नाटा था। दोनों अब घने जंगल में आ चुके थे। कांटों की खरोंच जब लगती तो शिशिर की चीख जंगल में गूंज रही थी। बहुत दूर बसंत को एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी। एक नीले रंग की रोशनी दोनों को अपनी तरफ खींच रही थी। भूख इतनी बढ़ गई थी कि अब बसंत को भी चलना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद दोनों उस रोशनी के करीब थे। एक छोटी सी प्यारी सी झोंपड़ी थी। बेटा, थक गए होंगे, सीधे अंदर आ जाओ। ये आवाज़ तो उनकी मम्मी की थी। खुशी से उछलते हुए दोनों जैसे ही अंदर गए, दोनों एक ही जगह पर खड़े हो गए। वहाँ पर उनकी माँ ने एक बुढ़िया थी। आप कौन हो? इस बार भी शिशिर ने डरते हुए पूछा। बेटा, पहले खाना खा लो, तुम दोनों को भूख लगी है ना? बुढ़िया ने जवाब दिया। लेकिन आपको कैसे पता? इस बार बसंत ने सवाल किया था। इतनी जल्दी भी क्या है बेटा, सब कुछ बताऊंगी, पहले खाना तो खा लो। इस बार बुढ़िया की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी। दोनों सहम गए। डर के साथ साथ भूख भी लगी थी। बुढ़िया ने दोनों से पूछा, बोलो, क्या खाओगे? दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। चलो, आज मैं तुम दोनों को सबसे अच्छा भोजन करवाती हूँ, ठीक है? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों भाई की आंखों के सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। ऐसा खाना दोनों ने कभी नहीं खाया था। खाना देखते ही दोनों ने खाना शुरू किया। दोनों ने
खाना शुरू किया ही था कि तभी रोशनी चली गई। दोनों अंधेरे में ही खाना खाने लगे। जैसे ही रोशनी हुई, दोनों की आंखें दहशत से खुली रह गई। सामने बुढ़िया के बाल बिखरे हुए थे। उनके खाने में हड्डियां और खून था। इससे पहले कि बुढ़िया दोनों पर हमला कर पाती, दोनों बाहर की तरफ भाग गए। थोड़ी दूर भागते भागते शिशिर का हाथ छूट गया। जैसे ही गिरा वहीं बेहोश हो गया। अंधेरे में शिशिर अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर एक डरावनी आवाज सुनाई दी तो बसंत वहां से भागने लगा। इसी बीच एक राजा भी जंगल में अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने आया हुआ था। उसकी नज़र बेहोश पड़े हुए शिशिर पर पड़ी। राजा उस बच्चे को अपने साथ राजमहल ले गया। बच्चे को देखकर रानी बहुत खुश हुई। दोनों की कोई संतान नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ बसंत अगली सुबह तक जंगल से बाहर निकल चुका था। वह उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसके मम्मी पापा काम करते थे। जब उसे वहां ये पता चला कि उसके मम्मी पापा तो कल घर निकल गए थे, तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। अब उसको मम्मी पापा के साथ साथ भाई को भी ढूंढना था, जो कहीं जंगल में खो गया था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? रानी ने बच्चे से पूछा। शिशिर। बहुत डरा हुआ था वो। बुरा भी लग रहा था। उसका भाई खो गया था। तुम जंगल में कैसे पहुंचे? राजा के इस सवाल पर वो जोर जोर से रोने लगा। मेरा भाई जंगल में है, मुझे उसके पास ले चलो। रोता हुआ जिद करने लगा। राजा अपने 2-4 सिपाही के साथ जंगल की तरफ निकला। राजा के जाने के बाद रानी को फिर से चिंता होने लगी कि वो बच्चा फिर से वापस अपने भाई के पास चला जाएगा। संतान के ना होने का दुख और बढ़ने लगा। राजा ने पूरा जंगल ढूंढा, लेकिन खाली हाथ वापस आना पड़ा। आप क्यों रो रही हो? ये मासूम आवाज रानी की कानों पर पड़ी तो उसने बच्चे को गले लगा ली। दूसरी तरफ बसंत भी अपने मकसद पर जा रहा था। आधे जले हुए पेड़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ किया। जैसे ही बसंत पेड़ के पास पहुंचा, जैसे उसका एक मकसद पूरा हो गया। अब उसे समझ में आया कि बीती रात मम्मी पापा क्यों नहीं आए थे। जोर जोर से रोने लगा। खुद को अकेला समझने लगा। हाँ, एकदम अकेला हो गया था। भाई को ढूंढने का ख्याल ना आता तो शायद वो भी वहीं आत्महत्या कर लेता। लेकिन शिशिर उसी के कहने पर ही जंगल गया और कहीं गुम हो गया। ये ख्याल उसे आने लगा। कुछ साल बीत गए। राजा की मौत हो गई। शिशिर भी अब बड़ा हो गया था। वो अब राजमहल का नया राजा था। वो भाई को भूला नहीं था। उसने जंगल जाकर कई बार भाई को ढूंढा, लेकिन शायद ये रिश्ता अब यादों में ही रहने वाली थी। बसंत भी यहाँ से वहाँ भटकता रहा, लेकिन वो भी भाई को ढूंढ नहीं पाया। समय और बीता। रानी माँ ने शिशिर से शादी की इच्छा रखी, दूसरे राज्य की राजकुमारी से। वो भी शिशिर को पसंद करती थी। माँ, आप मेरा मकसद जानती हो। मुझे पहले भाई को ढूंढना है। उसने सारी प्रजा को इकट्ठा किया और ऐलान किया, जो भी बसंत को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। सभी लोग अपने अपने तरीके से बसंत को ढूंढने लग गए। कुछ दिनों बाद कुछ लोगों को दरबार में लाया गया जो खुद को बसंत होने का दावा कर रहे थे। सभी सिपाही, सभी लोग उनकी कहानी सुनने को इकट्ठा हो गए।
राजा ने आदेश दिया, कृपया अपना परिचय दें और अपनी कहानी बताएं। सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी झूठी कहानी सुनानी शुरू की। इनाम के लालच की झूठी कहानी को राजा ने झूठा साबित कर दिया। राजा को फिर से निराशा होने लगी। तभी एक आखिरी गवाही जो अभी बची थी, उसने अपनी कहानी शुरू की। जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया, राजा का ध्यान उसकी तरफ जाने लगा। इत्तेफाक से उसकी कहानी राजा को अपनी कहानी लगने लगी। राजा को उम्मीद होने लगी, शायद यही उसका भाई है। मन ही मन खुश होने लगा कि आज उसकी तलाश खत्म हो गई। लेकिन ये क्या? कहानी ने एकदम से नया मोड़ ले लिया। राजा ने रोका, तुम क्या बोल रहे हो? हुजूर, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम भी इन लोगों की तरह झूठी कहानी लेकर यहाँ आए हो ना? सच बताओ, नहीं तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। राजा ने गुस्से से पूछा। हुजूर, गलती माफ हो, मैं बसंत नहीं हूँ। सिर झुकाए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। सभा खत्म हुई। राजा आज फिर से दुखी था। उसे मम्मी पापा और भाई की बहुत याद आ रही थी। रानी माँ को भी चिंता होने लगी थी शिशिर के फैसले का। कुछ साल और बीते। एक दिन बसंत भी भटकता हुआ वहाँ पहुँचा। शिशिर बसंत की कहानी और इनाम वाली बात उसे भी पता चली। वो राजमहल पहुँचा। रात का आखिरी पहर चल रहा था। बसंत को दरबारी अंदर आने से रोक रहे थे। वो देखने में बहुत ही गरीब दिख रहा था। ये खबर राजा तक पहुंची। महाराज, दरबार में एक अजनबी प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना नाम बसंत बता रहा है। उसे अभी अंदर लेकर आओ। किंतु महाराज, वो कोई चोर नजर आ रहा है। वो जो भी है, अभी अंदर लाओ। राजा ने आदेश दिया। आदेश के अनुसार 2 सिपाही बसंत को लेकर अंदर आए। नाम सुनकर राजा सुबह होने का इंतजार नहीं कर पाया। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? पूरी बात बताओ। राजा के सवाल खत्म होते ही बसंत ने कहानी शुरू की। उसकी कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, राजा का मन खुशी से नाच रहा था। जैसे ही बसंत ने शिशिर का हाथ छूटने की बात बोली, बस रुक जाओ। राजा ने बसंत को वहीं रोक लिया। इससे आगे की कहानी मैं सुनाऊंगा भैया, कहते हुए गले लगा लिया। बसंत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई राजा बन गया है और इस तरह से मिलना होगा। दोनों गले लगकर रोने लगे। इस मिलाप से पूरे राजमहल में खुशी का माहौल हो गया। रानी माँ की चिंता भी खत्म हो गई और राजा की शादी हो गई। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस चैनल में आपको सिर्फ मेरी लिखी हुई कहानी ही मिलती है। कोई भी कहानी कहीं से भी कॉपी नहीं है। तो सपोर्ट करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानी बना पाऊँ, लिख सकूँ। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, खुश रहे, मस्त रहे। बाय बाय।